शादी के 10 साल बाद पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट। यूपी के शाहजहांपुर जनपद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने बेटों के साथ अपनी पत्नी के प्रेमी को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आई पत्नी को भी पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पिता और बेटे मौके से फरार हो गए। दरअसल आपको बता दें कि जलालाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात करीब 8 बजे जलालाबाद थाना क्षेत्र के डहर गांव में ममता और उसके प्रेमी रमन पाल की उसके पति ओमपाल और बेटों ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी एस आनंद ने हत्यारोपी की तलाश में पुलिस टीम का गठन कर दिया है। ममता की शादी डहर गांव के ओमपाल से हुई थी। शादी के बाद दंपत्ति के 3 बेटे और 1 बेटी हुई। करीब 10 साल पहले ममता ओमपाल को छोड़कर गांव के रहने वाले रमन पाल के साथ रहने लगी। विवाद बढ़ा तो दोनों गांव से चले गए। पिछले साल कोरोना कर्फ्यू के दौरान दोनों वापस लौट आए और गांव में ही रहने लगे। ओमपाल का परिवार ममता और रमन पाल से रंजिश मानने लगा। बुधवार को रमन पाल अपने खेत में गया था। रात करीब 8 बजे ओमपाल और उसके बेटों ने रमन पाल पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। ये जानकारी जब ममता को हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गई। हमलावरों ने उसे भी पीट दिया और भाग गए। जब तक अन्य लोग पहुंचते दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर एसपी एस आनंद मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसपी एस आनंद ने बताया कि ओमपाल और उसके 3 बेटे से भागे हुए हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। क्या नाम है आपका? समर्पण। क्या घटना हो गई, पूरी बात बताइए। बात ये हो गई साहब कि मेरे भाई जो थे, जो ओमपाल की घरवाली के साथ रहते थे, जी। लॉकडाउन में घर पर आ गए, पहले दिल्ली रहते थे। जी। और ये लोग इसी बात से दुश्मनी मनाते थे कि मेरी औरत है, ये रख रहा है। कौन कौन? ओमपाल एक लड़के, उनके सहयोगी जितने हैं, अच्छा। बहुत सारा। और इतने दिन से हम लोग को मौका नहीं मिला। आज हम लोग घर पे थे नहीं। मेरे बड़े भाई जो है, मेरा खेत है वहाँ कर रहा, वहाँ पर सब्जियाँ तोड़ने गए। तब इन्होंने अकेला जान कर उन्हें घेर लिया। तब उनको बचाने उनकी घरवाली आई, उनको भी मार दिया। उनको भी लाठियों से मारा। काहे से मारा? लाठियों से। और कुल्हाड़ी थी हाथ में, किसी हाथ भाला भी होता, जिसके हाथ में जो कुछ हथियार से थे। कितने लोग थे? करीब 10-12 लोग थे साहब। अच्छा। ये थाना जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम डहर में एक घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक मृतका जिसका नाम ममता है, ममता कुशवाहा, और मृतक का नाम रमन पाल राजेश यादव। जो मृतका है उसके पति का नाम ओमपाल है, ओमपाल कुशवाहा, और इसके 3 बेटे हैं। बैकग्राउंड में ये है कि जो मृतका है वो रमन पाल और राजेश के साथ इसके संबंध थे और 2 साल से उसी के साथ रह रही थी, उसी गांव के आउटस्कर्ट्स में। और इसी में इनके बेटों को ये बात नागवार गुजरती थी, लेकिन इसकी शिकायत कहीं उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये दोनों ही जब पानीपत में थे, काम करते थे, उसी समय से इनके ताल्लुकात थे। और एक तरह से फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये उसी के साथ रहेगी, लेकिन इनके बेटों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और इसी कारण से आज ये घटना कारित की गई, जिसमें ममता को स्ट्रैंगुलेट किया गया है, क्योंकि उसके शरीर पर और कोई जहरीला चोट नहीं थी। और जो मृतक है रमन पाल और राजेश, उसके हेड इंजरी है, प्राइमरी फेसाई जो दिखा है, बाकी पोस्टमार्टम में और चीज़ें क्लियर होंगी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ अभी तारीख प्राप्त हुई है, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही हैं और बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मौके पे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। और गांव पे सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर्याप्त पुलिस बल वहाँ गाँव में कैंप कराया गया है। मेरे SP आर्य साहब और CO तिलार, जो कि आज CO जलालाबाद आउट ऑफ स्टेशन है, उनके द्वारा और SHO जलालाबाद द्वारा मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो इसके अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो।